ठंडियों की खास टिप्स जो हमारे बेहद काम आने वाली, बिना हाथ लगाए कुछ ऐसे काम करेंगे जिससे आपके काफी काम आसान हो जाएंगे। तो चलते हैं दोस्तों, आज हम देख लेते हैं कुछ ऐसे न्यू टिप्स हैं जिससे हमें ठंडी में बहुत राहत आएगी और ये हमारे हमेशा काम आते हैं। तो दोस्तों, इस तरीके से कुछ भारी जो कपड़े होते हैं और ये स्वेटर वगैरह होते हैं, इन्हें धोने का काफी झंझट होता है कि इन्हें हम हर रोज तो नहीं धुलते हैं। कुछ ऐसे स्वेटर होते हैं जिन्हें हम धुल देते हैं, धुलने के बाद ये हमारे जो कपड़े होते हैं, स्वेटर वगैरह एकदम ढीले हो जाते हैं और इनका कलर निकलने लगता है। तो दोस्तों, आज हम कुछ ऐसा खास ट्रिक बताएंगे जिससे आपके कपड़े जो कभी ढीले नहीं होंगे, इनका कलर कभी नहीं जाएगा। तो आपको करना क्या है दोस्तों, तो देख लेना, हमें नॉर्मल पानी लेना है, कोई सा आपको शैम्पू लेना है, इसमें कोई सा निरमा और साबुन से नहीं धुलना है, सर्फ वगैरह से। और इसको हमें, जो आपके महंगे महंगे स्वेटर होते हैं वो हम साबुन से धुल देते हैं, इसीलिए हमारे जो स्वेटर का कलर होता है वो निकल जाता है। अगर इस तरीके से दोस्तों हमारे बताने से धुलोगे तो आपके दसियों साल तक आपका स्वेटर ढीला नहीं होगा और आपका स्वेटर का कलर नहीं जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों, अब हमें क्या लेना, कोई सा बेकिंग सोडा ले लेना है या फिर खाने वाला सोडा हो, मीठा वाला वो ले लेना। तो हमने यहाँ थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल दिया है। इसमें हमें कोई निरमा, कोई भी डिटर्जेंट, कोई भी सर्फ नहीं डालना है, ध्यान करना है। और इस तरीके से इसको हमें सिर्फ डुबा देना है और कुछ भी नहीं करना है। तो दोस्तों, इसी तरीके से हमको डुबा देना। कोई भी जैकेट हो या फिर कोई सा स्वेटर हो, हम लोग धोते हो डायरेक्ट इस तरीके से जो सर्फ वगैरह में हम डुबा देते हैं और इन्हें हम घंटों तक डुबा करके रखते हैं, जिससे दोस्तों इसका कलर होता है वो निकल जाता है। फिर हमारे कपड़े होते हैं एकदम फीके लगने लगते हैं। जो सर्फ वगैरह होता है उसमें इतना खराब होता है जिससे ये सारा कलर निकाल देता है। कभी भी स्वेटर वगैरह धुलो तो इसके बुड़ा करके नहीं रखना। 10 से 5 मिनट रख सकते हैं, ज्यादा 2 घंटा 3 घंटा मत रखिएगा। और इस तरीके से अब हमें क्या करना है, जहां जहां ज्यादा गंदा दिख रहा है इस तरीके से हमें इसे में ब्रश भी नहीं चलाना है। अगर हम ब्रश चलाएंगे तो ये ऊनी कपड़ा होता है, इसमें रुमा वगैरह निकल आता है और कुछ धागे भी निकल सकते हैं। अगर आपका जैसे ज्यादा गंदा है तो वो भी हम आपको बताएंगे आप किस तरीके से इसको धुल सकते हैं। अब जी जैसा सॉल वगैरह है, सॉल में अगर हम ब्रश चलाएंगे तो इसमें जो सॉल के जो धागे होते हैं वो सारे निकल जाएंगे, फिर हमारा साल बिल्कुल बेकार हो जाएगा। तो दोस्तों, ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करना है जिससे हमारे काफी काम बनते हुए नुकसान हो जाता है। तो दोस्तों, इसी तरीके से थोड़ा और शैम्पू लेंगे और जहां जहां ज्यादा दिख रहा है वहां इसको हाथों से रगड़ देंगे। अब दोस्तों, क्या कभी ऐसा होता है जो बच्चे वगैरह होते हैं वो कहीं दाग लगा लेते हैं, तो हमें क्या करना, ब्रश तो चलाना पड़ेगा। हाँ दोस्तों, ब्रश चलाना पड़ेगा। कैसे चलाना पड़ेगा चलते हैं, वो भी हम आपको आगे बताएंगे। तो चलते हैं, पहले हमें देख लेना है। इस तरीके से हमने इसको डुबा करके रख दिया था और धीरे धीरे 1 से 2 बार में हम इस तरीके से रगड़ देंगे हल्के हाथों से, जहां लगे। तो इस तरीके से थोड़ा शैम्पू ज्यादा डालना है। इससे शैम्पू से दोस्तों क्या होता है, इसकी एकदम चमक बनी रहती है। जो हमने इसमें थोड़ी सा बेकिंग सोडा डाला, इसका जो भी एक थोड़ा बहुत कचरा पट्टी होगा वो निकल आएगा। तो इसी तरीके से दोस्तों, जब हम धोते हैं तो हम इसको ऐसा टांग देते हैं, एकदम ऊपर से टांग देते हैं, नीचे तक जब उसका पानी जाता है, उसका वजन जाता है तो हमारा कपड़ा ढीला हो जाता है। तो हमें सुखाने और धुलने का कुछ तरीका चेंज करना पड़ेगा। तो इस तरीके से दोस्तों पानी निकाल दे और हाथों से दबा दबा करके इसको हमें पानी इसका निचोड़ना है। आप देख लेते हैं दोस्तों, अब जो स्वेटर है, ये जैकेट है, कुछ ना तो ये ऊनी है, थोड़ा वूलन वाली है। तो अब जैसे इसमें कहीं दाग ज्यादा लगा तो हमें लेना है कोई जुराब लेना है। जुराब के अंदर इस तरीके से हमें ब्रश को लगा देना है। देख सकते हैं दोस्तों, इसी तरीके से हमें लगा। अब हमें क्या करना है, कपड़ों वाला तो साबुन हमें बिल्कुल नहीं लगाना है। अब हमें लगाना है, अगर शैम्पू नहीं है आपके पास तो ये जो नहाने वाला साबुन है आप उससे धो सकते हैं। इससे बहुत अच्छा क्लीन होता है कोई भी कपड़ा। सिर्फ तेल का होता है जो ऑयली कपड़ा नहीं साफ होगा, बाकी सारे कपड़े इतने अच्छे से होते हैं। एक बार आप धुल करके जरूर देखिएगा, ये ऐसा चमकदार कपड़ा हो जाएगी कि लाइट भी मारेगा, जितना भी दाग है वो सारा छूट जाएगा।
इसी तरीके से आपको धुल लेना है। जैसे कहीं दाग पड़ जाता है, गिट्टी दाग हो गया है, तो ब्रश साथ चलाना है और आपको इसी तरीके से आप धुल सकते हैं। तो दोस्तों ये ठंडियों की खास टिप्स है, तो इसी तरीके से आप देख सकते हैं, इसी तरीके से धुलना है। क्या होता है दोस्तों, ठंडियों में ये कपड़ा हम इस्तेमाल करते हैं और इतनी कभी कभी ठंडी होती है कि हमें धुलने का टाइम नहीं मिलता है और धुलने का भी काफियत हिम्मत नहीं पड़ती, क्योंकि बार बार कपड़े तो नहीं धुल सकते हैं और इस तरीके से आपको धुलना है। अब दोस्तों क्या करना है, हमें नचोड़ के नहीं धुलना, इस तरीके से दबा करके रखना है, या फिर इसको हम कहीं इस तरीके से बना रख दें जिससे इसे सारा पानी चला जाएगा। तो ये दोस्तों खास टिप्स है। और इसे हमें लटका के नहीं रखना, इस तरीके से टांग लेना है, जिसका ये बीच पॉइंट में टांग लेना है, जिससे ये दोनों साइड पानी निकलता रहेगा। अब इसे हमें धूप में नहीं टांगना, नहीं इसका सारा कलर चला जाएगा। तो दोस्तों ये थी एक बहुत छोटी सी टिप्स, जिससे कि आपको काफी हेल्प मिल रही होगी। अगर थोड़ी सी भी इसमें जानकारी मिली हो तो दोस्तों एक लाइक जरूर कीजिएगा। अब चलते हैं, जो बिन बुलाए मेहमान घर में आ जाते हैं उनके लिए थोड़ा सा टिप्स बता दे। तो थोड़ा सा हमें बेसन लेना है, बेसन में हमें क्या करना है, या तो फिर थोड़ा सा घी डाल देना है, या फिर हमें तेल डालना है। और इसमें हमें क्या करना है, थोड़ा सा हमने विनेगर यानी कि छिड़का जो होता है चाउमीन वाला, तो वो वाला हमें डाल देना। अब हमें क्या करना है, मिर्ची का पेस्ट बना लेना है। तो हमने इस तरीके से पेस्ट बना लिया है, और आपको अगर और कुछ मिलाना हो तो इसको खड़ी भी डाल सकते हैं। अब दोस्तों हमें लेना है रुई, जो हमारे घर पे दिया जलता है उसकी कोई बाती होती है, वो हम वेस्ट में फेंक देते हैं, तो क्यों ना हम इस तरीके से इस्तेमाल कर ले। तो इसमें हमें थोड़ी सी चीनी डालें, अगर पूजा वाली बाती नहीं है तो आप नॉर्मल सी कोई रुई लेकर के इस तरीके से मिला लेंगे। तो दोस्तों बहुत परेशान हो जाते हैं जब घर में चूहा आ जाते हैं, और ये ठंडी में साफ सफाई करना, पोछा लगाना कितना झंझट का काम होता है। जब घर में चूहा आता है हम बेबस होकर के दवा रख देते हैं, फिर वो कहीं कोने आतरे में मर जाता है, फिर हमें पूरी घर की सफाई करना पड़ता है, नहाना पड़ता है, पोछा करना पड़ता है। तो इससे दोस्तों बचने के लिए एक छोटा सा सलूशन है, तो देख लीजिएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों आज बिना लाइक करे ही चले जाते हैं, बिना सब्सक्राइब करे चले जाते हैं। तो दोस्तों अगर आपको इस तरीके की वीडियो चाहिए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ऐसे हम नए नए टिप्स हर रोज वीडियो 3 बजे या 3:30 बजे 4 बजे तक डालती हूँ, तो जरूर देखिएगा। तो दोस्तों चूहों को मारने का खास उपाय, ना हमें केमिकल की दवा रखना पड़ेगा, ना पिंजरा रखना पड़ेगा, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा, और ये आपके घर से 2 मिनट में घर से बाहर हो जाएगा। तो चलते हैं दोस्तों, इस तरीके से हमने इसमें रुई मिला ली, थोड़ी सी चीनी और थोड़ी सी मिर्ची जैसे ही खाएगा विनेगर का तो टेस्ट इतना बेकार चूहों को लगता है, और ये मीठे खाने की वजह से आएगा। और दोस्तों जैसे ही मिर्ची और विनेगर का जो इसका सलूशन बना है इसके पेट में जाएगा, और जैसे इसके पेट में हलचल मचेगी, ये खाने के बाद ये छोड़ करके ऐसे दूर भाग जाएगा कि आपके घर का दरवाजा ही भूल जाएगा। तो दोस्तों भगाने का एक छोटा सा सलूशन है, ना आपको मारना पड़ेगा, ना दवा रखनी पड़ेगी, ना आपके घर की साफ सफाई करनी पड़ेगी। अब दोस्तों जहां से आपके घर में ज्यादा चूहा आता है, दरवाजे से आता है, फिर छत से आता, वही आपको ये रख देना है, या फिर बिल है घर पर के तो उस जगह रख देना। खास कर घर के अपनी साफ सफाई करिएगा। थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान चूहों को मिलता है, जैसे नाज गल्ला या फिर कुछ पड़ा होता है, तो वही खाने के लिए रोज आता है। तो दोस्तों ये ठंडी में हमारे लिए ये काम बहुत दिक्कत के होते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से अपने घर के चूहा मिनटों में भगा सकते हैं, और ये जैसे ही खाएगा दोस्तों, जैसे ही आपके घर से बहुत दूर चले जाएगा, और दोबारा ये कभी भी लौट करके नहीं आएगा। और जैसे दोस्तों आने लगे तो फिर इसी तरीके से बना करके आप रख दीजिएगा। छोटे छोटे टिप्स हैं, मगर दोस्तों बहुत काम के हैं। एक बार आप करके देखेंगे तो आपको यकीन हो जाएगा। दोस्तों जो मैं खुद यूज करती हैं, इसके बाद हम वीडियो बनाती हूँ। तो दोस्तों इस तरीके से आप जहाँ नाज गल्ला है या फिर किचन है, डिब्बा डिब्बी पहले बंद कर दीजिएगा, इसके बाद ये रात में कीजिए। तो दोस्तों फिर मिलेगा अगले नए वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों राधे राधे।